आठ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहबाज सिद्दीकी और स्पाइन सर्जन हूँ। मेरे सामने मेरे बड़े अच्छे दोस्त बैठे हुए हैं। जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा, डॉक्टर साहब, मैं पूछना ये चाह रहा था कि मेडिकल साइंस के मुताबिक इंसानी मखलूक किस हद तक मजबूत तरीन मखलूक है और दूसरी तरफ किस हद तक कमज़ोर तरीन मखलूक है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। और जितना मैंने अपना नॉलेज 5 साल MBBS और इसके अलावा जितना मैंने उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के मैंने अपना मेडिकल का नॉलेज हासिल किया, इंसान की फिजियोलॉजी, एनाटमी और डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि जो इंसान जो है इस कायनात के सबसे ज़्यादा ताकतवर और परफेक्ट इंसान है। खुदा ताला ने इसको बड़े परफेक्ट तरीके से बनाया है। इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि इंसान का जो बुनियादी जो जुज़ होता है, जिसे बोलते हैं सेल, जिसे हम आँख से भी नज़र नहीं देख सकते, उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद DNA, उसकी अगर लंबाई को अगर लंबा कर दिया जाए तो उसकी लेंथ इतनी बड़ी हो जाती है कि अगर आप ज़मीन से लेकर चाँद तक 4 बार चक्कर लगा सकते हैं। तो इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इंसान का जो परफेक्शन है और कम्प्लेक्सिटी और पेचीदगी किस हद तक ज़्यादा है। और इसके अलावा जो हमारी आँख है वो कितने माइक्रो, एक टेलीस्कोप जो है आम टेलीस्कोप होती है उससे भी किस हद तक कितने हज़ार गुना ज़्यादा हमारी जो एक आँख होती है इंसानी आँख वो से ज़्यादा दूर तक देख सकती है। तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान जो है वो किस हद तक कम्प्लेक्स है और किस हद तक ये मजबूत तरीन इंसान है, मजबूत तरीन मखलूक है। और इसलिए अल्लाह ताला ने इस इंसान को, अपनी इस मखलूक को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया। और कुरान पाक में भी वाज़ेह फरमा दिया है, जिसका कुछ मज़मून है कि तुम सब मिल जाओ, तुम सब मिल के भी एक मक्खी के पर के बराबर भी आप नहीं बना सकते। तो इस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत कितनी बड़ी है। उसने अपने इंसान को कितना परफेक्ट बनाया है। एक इंसान की एक छोटी सी चीज़ को भी आप, कोई भी इंसान जितनी भी तरक्की कर जाए तो वो एक छोटी से छोटी चीज़ को भी नहीं बना सकता। तो ये इंसान के परफेक्ट और इंसान खुदा ताला के एक इंसान की बहुत मजबूत मखलूक होने की बहुत बड़ी निशानी है। और दूसरा क्वेश्चन जो आपने कहा कि बहुत ही कमज़ोर इंसान कैसे है, तो इस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जो इंसान के जो जिस्म के अंदर जो दिल होता है, अगर उसकी एक छोटी सी शरेआन भी चंद सेकंड से चंद मिनट तक बंद हो जाए तो इंसान दिल की हार्ट अटैक की शक्ल अख्तियार कर लेता है और इंसान फ़ौरन जो चलता पड़ता है इंसान जो मनो मिट्टी की तरह नीचे जा सकता है। तो इसके अलावा अगर इंसान के जो ब्रेन स्टेम होती है उसमें अगर एक छोटी सी नाली, खून की नाली भी कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाए तो एक चलता पड़ता इंसान मौत के घाट उतर सकता है। तो ये अगर इसके अलावा अगर आप सांस को चंद सेकंड से चंद मिनट के लिए बंद कर लें तो एक चलता पड़ता इंसान जो है वो मनोमन मिट्टी की तरह नीचे जा सकता है। इस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस हद तक बेबस और कमज़ोर तरीन बनाया। एक तरफ इस इंसान को इस दुनिया की, इस कायनात की बड़ी परफेक्ट और मजबूत तरीन मखलूक बनाया और दूसरी तरफ इसको कमज़ोर तरीन मखलूक भी बना दिया। तो हमें जब एज इंसान इस दुनिया के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर अगर हमें कोई ओहदा मिल जाए या हमें कोई चीज़ ज़िम्मेदारी मिल जाए तो उसमें हमें बहुत ही अपने आप को खुदा न खासा खुदा बन के नहीं बैठ जाना चाहिए और अपने लिए और अपने खुदा इंसान की और खुदा की मखलूक के लिए, मखलूक की भलाई के लिए काम करना चाहिए और अच्छे काम करते रहना चाहिए ताकि हमारी अपनी इस दुनिया और आखिरत वो समझ सके और हम हिदायत हासिल कर सकें। बस, शुक्रिया।